Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी, ओ जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। यशोदानंदन जय जगन्नाथ, यशोदानंदन जय जगन्नाथ, यशोदानंदन जय जगन्नाथ,
भगवान श्री राधा माधव की जय। भगवान श्री ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुरु परंपरा पंचतत्वात्म की जय। भगवान श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है पीछे? आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? हरे कृष्णा। गूंज नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संडे फेस्टिवल में बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के हरि नाम कीर्तन में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वभगदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयोत्पत्कमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवश्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन्यहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सैगणललिता श्रीविशाखा विन्तांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। वाञ्छाकलतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वे नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गौवराणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जो मेन अध्याय है जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में गाया है, जो गीत, तो पूरा संसार उस उपदेश को गा रहा है। जगह जगह स्थान स्थान पर प्रोग्राम चल रहे हैं। श्री गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में 1 दिसंबर को हमारे यहाँ से सुबह 8 बजे महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वो अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। पर सीट का खर्चा 300 से 400 के बीच में आएगा। एकादशी उस दिन फ्रूट प्रसाद भी होगा साथ में, और 2 बजे के आसपास इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में प्रसाद होगा। और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर स्नान भी करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे, और 2-4 दर्शन भी हम करेंगे जो आसपास होंगे। तो यात्रा 1-2 दिन पहले भी जा सकती है, 2 यात्राएं जा सकती हैं। 2 यात्राओं का सिस्टम शायद बन जाए। कुछ माताओं का पुलसन से फोन आया था, शायद 1-2 दिन पहले भी कोई बस चली जाए, तो उसमें भी आप पहले भी जा सकते हैं। जो 1 तारीख को नहीं जा सकते हैं, जो उस यात्रा में जा सकते हैं। वैसे तो मेन जो प्रोग्राम है वो 1 तारीख को है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी को भगवान कृष्ण ने क्या दिया था? भगवद गीता का उपदेश दिया था, जिसको पूरे संसार में अब गाया जा रहा है। तो उस दिन सुबह 9 बजे से हवन होगा। 700 श्लोक भगवद गीता के पढ़े जाएंगे, आहुति दी जाएगी पर श्लोक की। ये 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद फ्री जोनस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जो हैं लेक्चर देंगे। 1-2 अन्य डिवोटी भी उसके बाद लेक्चर होगा, और उसके बाद प्रसाद होगा। तो उस दिन जो आप जाएंगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर बनने जा रहा है। अगले साल कृष्णा बलराम जयंती पर उसका उद्घाटन भी है, ओपनिंग है। तो उस मंदिर के लिए भी आप कुछ सेवा दे सकते हैं। और जिन्होंने भगवद गीता की सेवा नहीं की है वो भगवद गीता की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है भगवान के गीत का संदेश घर घर पहुंचाना। प्रत्येक घर में गीता होनी चाहिए। तो हमने अपना जो धन है और भगवान के गीत को वितरण करने में करना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि अभी पिछले 22 दिन काफ़ी डिवोटी रह करके गए हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसी अम्बाला शहर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक बार हम सोचते हैं कौन लेगा, ऐसा नहीं है। हमारे में जब भावना जागृत होगी, जब तक भगवान के प्रति भाव, उसके गीत के प्रति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो भगवान के इस गीत के प्रति हमारा
श्रद्धा, हमारा भाव होना अति जरूरी है। और भगवान कह भी रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो कोई मेरे इस गीत का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय है, उससे प्रिय न तो कोई मुझे है और न कोई होगा। ये स्पष्ट बात किसमें लिख रखी है? भगवद गीता की 18वें अध्याय में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं खोल के गीता, गीता आपके पास है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न कोई अन्य डिवोटी बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और इसलिए ये जो भगवद गीता है, इस्कॉन की भगवद गीता है, किसी दुकान पे नहीं मिलती है, अन्य गीताएं दुकान पर मिलती हैं। अभी एक माता लेके आई थी, उसमें एक श्लोक कम है, यहाँ पर बैठे पढ़ रहे थे, उनमें श्लोक कम है, पूरी गीता नहीं है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो दिया है एज इट इज, जो भगवान ने बोल दिया है वो एज इट इज गीता में है। और ये वो गीता है जिससे पूरा वर्ड पढ़कर क्या बन रहा है? भक्त बन रहा है? और इसी गीता के बल पर प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई है। और आज यही गीता जहाँ भी है, किसी न किसी घर में देखने को आप पूरे वर्ल्ड में मिलेगी, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे कोई सा भी देश है। हजारों प्रतियां प्रतिदिन वितरण हो रही है। जो टीम मेरे पास यहाँ पर इस साल आती थी वितरण करने के लिए, अब वो कहाँ पर वितरण कर रही है? वो लगातार 1 साल से मंदिर से बाहर है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। वो पूरा इस टाइम वो केरला के आसपास पहुंच रहे हैं, इधर से वितरण करते करते कहाँ पर पहुंच रहे हैं? केरला के पास। और मेरे साथ में वो दूसरी साइड से उड़ीसा से होकर के वो वापिस आएंगे। वो यहीं के दिल्ली के आसपास के, अम्बाला के आसपास के डिवोटी हैं जो वितरण कर रहे हैं। हमारे अम्बाला के भी 3-4 ब्रह्मचारी हैं उनमें। तो जब तक हमारा भाव भगवान के शास्त्रों के प्रति नहीं होगा, सेवा के प्रति भाव नहीं होगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा के प्रति और भगवान के शास्त्रों के प्रति भाव का होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा के साथ साथ भक्तों का संग बहुत जरूरी है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ला मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का हम श्लोक नंबर 29 अध्याय 3 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवतम, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक नंबर 18। आध्यात्मिकानुसरणानां संकीर्तनाश्रमे आर्जवेनार्य संगेन निरहं क्रियया तथा आध्यात्मिकानुसरणानां संकीर्तनाश्रमे आर्जवेनार्य संगेन निरहं क्रियया तथा। बोलिए आध्यात्मिका, बोलिए आध्यात्मिका नो शरणा नाम संकीर्तना
आस्मे आर्य विनार्य आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रिया तथा हम जैसे हाथ ऊपर उठाते हैं तो हम उनसे भीख मांग रहे हैं उनकी दया के लिए। तो इस प्रकार द्रौपदी ने अपने प्रयास तो किया था अपनी लाज बचाने के लिए, लेकिन जब उसे लगा कि यह असंभव है तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे हरि, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। क्या बोल रहे हैं? हे हरि, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। और जब इस प्रकार पूरी तरह से भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हुए, तो जब हम भगवान को प्रेम से पुकारते हैं, जैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया है, द्रौपदी की लाज को बचाया है, ऐसे ही एक दिन भगवान हमें भी प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम उनको भाव से पुकारेंगे, जब हम उनको भाव से पुकारेंगे, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम, जब भी हमारे पास कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तो हमें अपने पुत्र को पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे? पुत्र को पुकारेंगे। अपने अन्य किसी परिवार के सदस्य को पुकारेंगे जिसमें हमारी सबसे ज्यादा आस्था होगी। परिवार के जिस सदस्य में हमारी सबसे ज्यादा आस्था होगी, हम उस सदस्य को पुकारेंगे। भगवान हमें उस समय याद नहीं आएंगे। यह विडंबना द्रौपदी के साथ भी हो रही है। द्रौपदी क्या कर रही है? पहले अपने पतियों को पुकार रही है, पितामह को पुकार रही है, राजा को पुकार रही है, द्रोणाचार्य को पुकार रही है। लेकिन जब कहीं से कोई हाथ पल्ला नहीं लगता, कोई भी कोई कार्य उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, तो उनको क्या होता है? उनके गुरु की याद आ जाती है। और उनके गुरु ने बोल दिया था कि पुत्री, एक दिन आपके क्या होगा? एक दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और जिस दिन वो कष्ट आएगा, जिस दिन वो कष्ट आएगा, उस दिन आपने किसी अन्य भौतिक संसारी को न पुकार कर भगवान को पुकारना है। कोई भी भौतिक व्यक्ति, भौतिक सदस्य आपकी सहायता नहीं करेगा, केवल भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। तो वो बात जब माता द्रौपदी के स्मरण होती है, याद आती है, तो उसी समय द्रौपदी अपने हाथ का बल, अपने हाथ से जो साड़ी को बचा रही थी, वो भी छोड़ देती है। वो दोनों हाथ पाही माम, हे हरि, मेरी रक्षा करो। और उस समय वो भगवान की शरण में चली जाती है। उससे पहले भगवान व्याकुल हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। भगवान रो रहे हैं कि कब कृष्णा मुझे याद करेगी और कब मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन उससे पहले वह अन्य परिवार के सदस्य को पुकार रही है। माता रुक्मिणी पूछ रही है कि प्रभु, आप इधर उधर दौड़ रहे हैं,
क्या बात है, कोई भक्त आपके कष्ट में है क्या? तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना लगा हुआ है, प्रसाद रुक्मिणी माता के द्वारा परोसा हुआ है, या प्रसाद भी नहीं खा रहे हैं, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन भगवान व्यथित हैं कि कब कृष्णा मुझे याद करेगी। और जब माता द्रौपदी भगवान को पुकारती है तो भगवान बिना देरी के क्या करते हैं? वस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। एक दिन जब भरी सभा में शिशुपाल बार बार माता द्रौपदी को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को अपमानित कर रहा है, जब वहां पर युधिष्ठिर महाराज द्वारा एक पवित्र यज्ञ किया जा रहा था, तो उसमें सभी जितने भी परिवार है, राजा है, महाराजा है, सभी को बुलाया हुआ था, और उसमें शिशुपाल भी आया हुआ था। शिशुपाल भगवान की एक बुआ का लड़का था। उसको पता था कि शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। और उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना भी की थी कि हे पुत्र, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ठीक है बुआ, मैं इसकी रक्षा तो करूंगा, लेकिन मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा। कितने? 100 अपराध। तो वहां पर वो अपराध पे अपराध करता जा रहा था। तो भरी सभा में जब वो नहीं रुका तो उसको बार बार समझाया गया, शिशुपाल को बार बार समझाया गया, भगवान द्वारा बार बार समझाया गया कि शिशुपाल तो अब भी समझ जा। लेकिन उस समय भगवान को कोई समझता नहीं है, वो एक आम आदमी समझते हैं, जैसे हम आम आदमी की तरह, ठीक है ना। एक दिन आते हैं हफ्ते में, उसमें भी आते आते हैं, आते नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं, सेवा होती है, सेवा से भी गायब हो जाते हैं, है? लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। एक दिन हम भौतिक संसार के कार्य को छोड़ सकते हैं। भौतिक संसारीय कार्य हमारे काम आने वाले नहीं हैं, चाहे आप जितना मर्जी कर लो, किसी का जितना मर्जी कर लो। एक दिन होना वही है जो मुंजरे भगवान होगा। करना भगवान ने है। कोई ये सोचता है कि मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, है, ये बना लूंगा, वो बना लूंगा, कई मकान बना लूंगा, इतने पुत्र पैदा कर दूंगा, है, शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन मिलना वही है जो भगवान ने आपको देना है। उससे बढ़कर ना तो मिलेगा ना मिलने वाला है। सिर्फ हमने क्या करना है? अपना कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म में अनेक परिवार के सदस्यों को बुलाया हुआ है, उसमें शिशुपाल भी है। जब बार बार वो नहीं मान रहा है, समझाने के बावजूद भी, तो उसके 100 अपराध पूर्ण हो जाते हैं उसी सभा में। और फिर भगवान ललकारते हैं, शिशुपाल सिर्फ एक अपराध बकाया है, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा। लेकिन नहीं समझता है तो मेरा क्या बगड़ा? तो ग्वाला है, छलिया है, रणछोर है, रण छोड़कर भाग जाता है, मक्खन चुराकर खाता है, अनेक अनेक अपराध जब करते हैं तो इस समय सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और शिशुपाल का जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती है। भगवान स्वयं बोलते हैं, शिशुपाल तो मरने वाला नहीं था,
तेरे अंदर भय नहीं था किसी का, निडर था, लेकिन तेरे अंदर अपनी पावर का क्या था, अहंकार था। उस अहंकार के कारण मृत्यु आज तेरे दर पे खड़ी है, और उस समय सुदर्शन चक्र उसका गर्दन काट देता है। और जब वो सुदर्शन चक्र वापिस आता है तो भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में थोड़ा सा जख्म हो जाता है। वैसे तो भगवान की लीला ही होती है। और जब वो जख्म द्रौपदी देखती है उस सभा में, तो इतना मतलब सज धज कर वो द्रौपदी आई हुई है, पता नहीं कितनी महंगी साड़ी पहन रखी थी। उसी साड़ी को पार करके द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पे उसको, हाथ पे उसको फाड़ के लपेट दिया। और भगवान उस टाइम बोलते हैं कि कृष्णा, मैं तेरा ये ऋणी हो गया हूं, आज एक दिन में आपका ये ऋण चुकाऊंगा। और वही वस्त्र फिर सैकड़ों गज का बन जाता है। और उस दुर्योधन की उस सभा में कहते हैं कि 1,00,000 कुर्सी सोने की बिछी हुई थी उस सभा में, जिसमें अनेक राजा महाराजा देखने को लिए आ रहे थे कि द्रौपदी को नग्न देखने के लिए। लेकिन भगवान जब प्रोटेक्शन करते हैं, जब हम भाव से भगवान को पुकारते हैं, द्रौपदी की रक्षा करते हैं भगवान, सबके उसी समय वस्त्र भी हरण हो जाते हैं उसी सभा में। भगवान सबके जितने भी, क्योंकि वस्त्र जो भगवान जब देते हैं तो भगवान इधर उधर से भी सब कुछ खींच लेते हैं। जब भगवान एक अन्न का दाना ग्रहण करते हैं तो पूरा संसार को पेट भर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या हो रही है। अध्याय 3 है, स्कंद 3, अध्याय 29, श्लोक नंबर 18। तो इस अध्याय के आरंभ में देवहूति ने भगवान से कहा कि मुझे बड़ी गहराई से समझाइएगा कि भक्ति के क्या सिद्धांत होने चाहिए। देवहूति कौन है? कर्दमा मुनि महान तपस्वी हैं, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप गृहस्थ में आइएगा। क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि थे, सृष्टि का सृजन हुआ उस समय कौन थे? ऋषि मुनि थे। और उन ऋषि मुनियों ने अनेक राजाओं की कन्याओं के साथ, किसी ने 10 कन्याओं के साथ, किसी ने कितनी कन्याओं के साथ शादी की है, और फिर यह किसी के, तभी तो बोलते ना कहीं, है ना, और शाश्वत है गोत्र आते हैं ना ऊपर से, और ऋषियों के जो नाम है उनसे गोत्र रहे हैं सारे ना, देखे ना, आपने पढ़ते हैं ना, देखने को मिलते हैं कहीं ऋषियों के नाम से गोत्र। तो ये जो जितने भी हैं मनु शंभु के जो 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, जो सबसे पहले फर्स्ट जीव हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, कौन? मनु, शंभु, शत्रुपा। तो उनको 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। तो उनमें से एक पुत्री जो देवहूति है, उसकी शादी किसके साथ करने की योजना बनाई जाती है? कर्दमा मुनि के साथ। कर्दम मुनि बड़ी मुश्किल से मानते हैं गृहस्थ आश्रम में आने के लिए, और एक शर्त रखते हैं। जब मनु, शंभु, शत्रुपा जाते हैं उनके आश्रम में कि मेरी एक क्या है? शर्त है। क्या शर्त है? कि जैसे ही मेरी पहली संतान हो जाएगी, जैसे ही पहली संतान
हो जाएगी तो उसी समय मैं छोड़कर जंगलों की तरफ चला जाऊंगा। अगर मंजूर है तो मैं शादी करने को तैयार हूं। तो राजा देखते हैं मैं अपनी पुत्री देने लग रहा हूं और ये जंगल के ये बोल रहा है सब तक रहे मैं छोड़कर कहाँ चला जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा तो क्या बेनिफिट होगा। अपनी पुत्री से पूछते हैं, देवहूति से, लेकिन देवहूति माता उसको मन ही मन अपना पति मान लेती है। हे पिता, इससे बड़ा तपस्वी मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। अपनी हाँ कर देती है और उनकी शादी कर दी जाती है। और जब कर्दमा उन्हें अपने आश्रम में आते हैं, जब माता देवहूति को देखते हैं तो जैसे ही माता देवहूति को देखते हैं, उनके सौंदर्य को देखते हैं, तो कर्दम मुनि हजारों साल भगवान के उसमें चले जाते हैं कि इतना सौंदर्य है, जो पत्नी है मेरी उसमें इतना सौंदर्य है तो इसको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। तो उनकी खोज में चले जाते हैं, भगवान के उसमें समाधि में चले जाते हैं। भगवान की क्या चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं और हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन माता देवहूति क्या करती है, उसकी सेवा करती है, छोड़ के नहीं जाती है, सेवा करती है। और सेवा करते करते जो तन पे वस्त्र थे वो पट जाते हैं, क्योंकि एक ही वस्त्र है जो पहन के आई है। और तो जब आया, जब समाधि में चला गया, वही कमाने वाले तो समाधि में चले गए। माता देवहूति थोड़ी उसको छोड़ कर नहीं जा सकती। और सेवा करते करते उसके वस्त्र भी फट जाते हैं। और जब समाधि से बाहर आते हैं कर्दम मुनि और देखते हैं, अरे मेरी सेवा आप इतने लगन से कर रहे हैं, आपके तो वस्त्र भी फट गए हैं। औरों की जो मतलब रूखा सूखा जो भी मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता भूखी भी पड़ना पड़ता था। और उसका शरीर भी क्षीण हो चुका था, बिल्कुल जर्जर अवस्था हो चुकी थी। तो क्या बोलते हैं उसके बाद, आपने मेरी इतनी दिल से सेवा की है, ठीक है, तो मांगिए आप मेरे से क्या मांगना चाहते हैं, कोई वर मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। हे पतिदेव, हे प्रभु, पहले तो मुझे स्वस्थ कीजिए, मैं बहुत क्षीण हो चुकी हूं। तो कर्दम मुनि वहां पर बिंदु सरोवर, जहां बिंदु सरोवर में भगवान की अश्रुपात हुए हैं, भगवान जो भक्त हैं उनके कीर्तन से, उनके प्रेम अश्रु सुन करके जब भगवान के आंखों से अश्रु गिर जाते हैं बिंदु सरोवर, तो उस बिंदु सरोवर में क्या बोलते हैं, देवहूति को स्नान करने के लिए बोलते हैं, भैया एक बार आप इस सरोवर में डुबकी लगाइए। और जैसे ही वो उसमें डुबकी लगाती है तो उसमें अनेक अप्सराएं उसको घेर लेती हैं, अनेक हजारों अप्सराएं देवहूति को उस तालाब के अंदर घेर लेती हैं, उसका श्रृंगार करती हैं, उसको नहलाती हैं। और जब वो बाहर आती है पूरा सज धज कर बाहर आती है। तो कर्दम मुनि इतने महान तपस्वी थे और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, जैसी मेरा पहला संतान हो जाएगी उस समय मैं छोड़कर चला जाऊंगा। वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्या एक 12 योजन लंबा चौड़ा एक विमान तैयार करते हैं अपनी शक्ति से। और उस विमान में, जिसमें किसी भी सुविधा की कमी नहीं थी, जो आज हम कितने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के जो बनाते हैं, तो उस कर्दम मुनि ने वो अपने बल से एक ऐसे विमान की रचना कर दी जो 12 योजन लंबा चौड़ा था, जिसमें अनेक अप्सरा, अनेक बगीचे हैं,
अनेक सुविधाएं थी, तरह तरह के पक्षी, और वो कई हजार वर्ष तक फिर उन्होंने भ्रमण किया पूरे संसार का उस विमान में। लेकिन कुछ समय बाद माता देवहूति के मन में एक वही बात आ जाती है, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। अरे अभी संतान का क्या करना है लेकिन जो माताएं होती हैं उसमें थोड़ा सा होता है, पुत्र के प्रति मोह होता है, तो कुछ ना कुछ संतान भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी। और जब उनका मिलन होता है तो 9 कन्याएं होती हैं। कितनी? 9 कन्याएं होती हैं। और जैसे ही 9 कन्याएं होती हैं तो वो कर्दम मुनि वहां से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, अब मैं मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जंगलों की तरफ भगवान के दास्य भाव में ना भक्ति करना चाहता हूं और मुझे परमिशन दीजिए। लेकिन वही माताएं रुदन करने लग जाती हैं, कैसे जाओगे छोड़ के, मेरा मन कैसे लगेगा, दिल कैसे लगेगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी है। एक औरत अगर वो छोटी बच्ची है, शादी से पहले अपने माता पिता के शरण में रहती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के शरण में रहती है, जो पति नहीं होता है तो बच्चों के शरण में रहती है। ये तो कन्याएं हैं। और कन्याएं तो अपने दूसरे घर चली जाएंगी, तो मैं किसके सहारे जाऊंगी, कोई तो हो। फिर कर्दम होने के याद आते हो, भगवान ने मुझे वर दिया था मेरी तपस्या से कि आपके पुत्र भी होगा, और भगवान ने कहा था स्वयं में, खुद स्वयं आपके घर पर प्रकट होऊंगा। तो ठीक है। और जैसे वो सोच ही रहे थे तो उनको कुछ समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। फिर वही बात, ठीक है, अब मुझे परमिशन दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। उनको पता था कि साक्षात भगवान मेरे घर पर प्रकट हो चुके हैं। हे प्रभु, हे देव, कम से कम इन जो 9 पुत्रियां हैं इनकी शादी तो कर दो। ऐसे कैसे जा सकते हो, कैसे जाओगे आप? तो ये बात चर्चा हो ही रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के प्रकट हो जाते हैं और 9 कन्याओं की शादी कर देते हैं। जब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भाव होता है, तो क्या करते हैं, भगवान सारे प्रबंध अपने आप करते हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है ना, भगवान स्वयं करते हैं। तो देखिए, वो तो कुछ कर ही रहे हैं। कन्या होगी, पुत्र होगा, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं। नहीं, उसको कोई वो थोड़ी है मैंने पुत्रियों की शादी करनी है, पुत्र होगा इसकी भी शादी करनी है, फिर पोते होंगे उनको खिलाना है, फिर उनकी शादी करनी है बेटी प्रभु, ऐसी चलती रहेगी, ऐसी एज खत्म हो जाएगी, फिर पोते के पोते हो जाएंगे आगे, फिर वो प्यारे लगने लग जाएंगे, है ना। फिर उनकी शादी करनी है, उनको खिलाना है, घोड़ा बनना है ना, चले मेरे घोड़े टक 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 है। तो देखिए, जब कर्दम मुनि सोच रहे हैं जंगल में जाने की और देवहूति माता बोल रही है इन कन्याओं की शादी कौन करेगा, सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी क्या लेकर के आ जाते हैं, 9 ऋषियों को लेकर प्रकट हो जाते हैं और 9 की 9 कन्याओं की उसी समय शादी कर दी जाती है। और कपिल मुनि बोल रहे हैं अपने पिता को, अरे पिता श्री, अब जंगलों में जाकर किसके लिए जाओगे? मैं भगवान की भक्ति के लिए जाऊंगा। आपको पता नहीं भगवान आपके घर में है, तब जंगलों में जाकर क्या करोगे? आप यही भक्ति कीजिए मेरे पास आकर के। हे प्रभु, जो भजन आपसे दूर जाकर आपके विरह में जंगलों में जाकर मैं करूंगा, वो यहाँ होने वाला नहीं है। या कभी ना कभी मेरे
मन में अहंकार उत्पन्न हो सकता है और मैं भक्ति से गिर सकता हूँ। इसलिए कई बार देखते हैं ना, घर से कई सदस्य दूर चला जाता है, पहले चाहे इतना प्यार नहीं होता है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो उनका आपस में प्रेम बढ़ जाता है। तो हे प्रभु, जब मैं आपसे थोड़ा दूर रहूंगा और आपके विरह में मैं आपका भजन करूंगा, आपको याद करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, तो उसमें अलग आनंद है। तो वो आनंद आपके पास रहकर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। फिर कर्दम ऋषि वहां से जंगलों की तरफ चले जाते हैं और तपस्या करते हैं भयंकर। और फिर देवती माता उनके विरह में बहुत व्याकुल हो जाती है, रोती है, रुदन करती है। लेकिन कर्दम मुनि उनको बोल के कहते हैं, प्रिय मेरे बाद अब आपने अपने पुत्र की शरण में रहना है और जो ये कहें और जैसा ये कहें वैसा आपने करना है। और फिर क्या करते हैं, भगवान सांख्य उपदेश देते हैं देवती माता को। ठीक है। दिलीप के बाद महाराज भागीरथ है। हाँ, जो दिलीप है, दिलीप के बाद जो महाराज भागीरथ है उसमें कामयाब होते हैं, यानी उसके बाद उससे पहले कोई भी कामयाब नहीं होता है। और महाराज भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर के आते हैं और उसका रथ आगे आगे चलता है, माता गंगा पीछे पीछे चलती है ना। और फिर वो गंगा जी कहाँ पर जाती है, मायापुर नवद्वीप में जाती है। तो वहां पर तपस्या कर रहे हैं एक ऋषि, क्या नाम था उनका, पता नहीं, जानू ऋषि कुछ नाम था है, पता नहीं कुछ ऐसी नाम था। तो जब वो गंगा जी वहां से जाती हैं, उनकी तपस्या को भंग कर देती है, तो क्या करता है वो ऋषि उस पूरी गंगा को अपने पी जाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े ऋषि होते हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि हैं, पूरी गंगा को ही पी जाते हैं। फिर माता गंगा, और जब देखते हैं भगीरथ महाराज कि गंगा कहाँ गई, गंगा जी कहाँ गई, पीछे आते हैं, देखते हैं ऋषि एक तपस्या कर, उससे प्रार्थना करते हैं। जब उसकी सेवा करते हैं, एक संत है, पहुंचे हुए संत हैं, अगर कुछ कहूँगा तो श्राप दे देंगे, पहले 60,000 पुत्र शापित हैं, उनका उद्धार करना है, तो उसकी सेवा करते हैं। जब उसकी सेवा करते हैं फिर वह ऋषि उसको अपने मुख से बाहर निकालते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं। और फिर उसका नाम जानवा पड़ जाता है वहाँ पर ना। जब आप मायापुर में जाएंगे वहाँ पर जानवा नदी है, वो गंगा का नाम क्या पड़ गया, जानवा। जानू ऋषि उसका नाम था, जानू ऋषि, जानू ऋषि उसका नाम था, और उसका जानवा नाम पड़ जाता है। तो एक साइड में जानवा नदी है और एक साइड में गंगा नदी है, जिसको बाद में जानवी बोलते हैं उसको नाम से, क्योंकि उसकी पुत्री होगी, उसकी पुत्री होगी। और वो जो जानवा जो ऋषि हैं वो गंगा के पिता भी हैं, क्योंकि वैश्वाचार्य बोलते हैं जो भीष्म पितामह थे, जब बचपन में उन्हीं के पास उन्होंने ज्ञान लिया था, अपने नाना के पास काफी समय वो भीष्म पितामह उसके आश्रम में रहे और वहां से अनेक ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो अनेक कथाएं हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उन 9 द्वीप में भी जा रहे हैं मनोज प्रभु। हाँ, जानवा माता है, भीष्म पितामह जहाँ पर तपस्वी स्थल है ना, वो भी देखेंगे। तो अनेक लीलाएं हैं वहाँ पर। वहाँ स्वयं श्री राम जी उसी द्वीप में बैठ करके जो खीरचोर गोपीनाथ है, जिसके हम दर्शन करेंगे, तीसरे चौथे दर्शन करेंगे खीरचोर गोपीनाथ, वो जो भगवान है स्वयं श्री राम जी अपने हाथों से बनाते हैं, सीता माता को देते हैं, और फिर वज्रनाभ द्वारा स्थापना होती है। तो खीरचोर गोपीनाथ साक्षात भगवान है। जो खीरचोर गोपीनाथ है वो शंभु भगवान है, मतलब भगवान के बनाए हुए,
अपने हाथों से, श्री राम ने अपने हाथों से बनाया है नवद्वीप में। तो हम वहां भी दर्शन करेंगे और उन भगवान के भी हम दर्शन करेंगे। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि भागवत महाग्रंथ की जय। किसी कोई क्वेश्चन हो? अभी तो ये तो सारा जो मैं पढ़ रहा था, जो श्लोक का तो पूरा सिस्टम रह गया है, हम कहीं और दूसरी तरफ कथा चलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात, जहाँ गंगा सागर में जहाँ सगर महाराज सगर के पुत्रों को भस्म किया था, वहाँ उसके बाद उनको मोक्ष भी तो वहीं से दिया था। वो जो गंगा चली गई ना, माता गंगा द्वारा, गंगा उसी के लिए तो आई थी। धराधाम पर जो माता गंगा भगीरथ द्वारा प्रकट हुई है, वो उनके उद्धार के लिए ही तो प्रकट हुई थी। तब से ये जितने भी हमारे परिवार के कोई भी लोग मरते हैं तो उसके फूल लेकर कहाँ जाते हैं? गंगा में जाते हैं। तभी से पता चली, ये जो गंगा माता है ये तीनों लोगों को तारती है। पाताल में भी है, पृथ्वीलोक में भी है और देवलोक में भी है। देवलोक से नीचे आई है, देवलोक से नीचे है। भगवान के चरणों से गंगा माता निकल रही है। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से। और गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से, है ना। दोनों उद्धार करने वाले हैं, गंगा माता भी और गीता भी। इसलिए दोनों जो भगवान के मुख से निकला है वो ज़्यादा उत्तम है, लाभकारी है, वो ज़्यादा लाभकारी है। इसलिए हमने भगवद गीता लेनी चाहिए। 5, 11, 21, 31, 51 डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इतने डिवोटी करते हैं, है ना। तो 1 तारीख को भगवद गीता जिस दिन गाई गई है मोक्ष एकादशी को, 1 दिसंबर को, कितने लोग जाने वाले हैं? भक्त लोग कितने जाने वाले हैं? कितने जाने वाले हैं? 300-400 रुपये सीट का खर्चा आएगा। कितने बजे जाना है सुबह? हाँ, कोई है? सुबह 8 बजे बस चलेगी। सुबह 8 बजे बस चल देगी यहाँ पर से, क्योंकि 9 बजे प्रोग्राम है वहाँ पर। 9 बजे प्रोग्राम आरंभ होगा। हमने हवन में जाकर के बैठना है, श्लोक पढ़ने हैं। उस दिन महत्व है वहाँ पर गीता पढ़ने का ना। उस स्थान पर भगवद गीता पढ़ने का, सुनने का महत्व है। वो वट वृक्ष आज वही है। जब दोनों सेनाओं का जो मध्य है, पॉइंट है, वो कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर है, जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। जब भगवान दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और समय को भगवान रोक दिया गया है। समय ना आगे चल रहा है ना पीछे चल रहा है, वो एज इट इज है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। सिर्फ अर्जुन है और भगवान है, और भगवान का जो उपदेश चल रहा है, बस। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमारी यात्रा जो 24 को जा रही थी अब 30 को जा रही है। हरे कृष्णा फाइनल मैच है।